जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एक पॉडकास्ट चल रहा है द विनर नाम का, उसमें हमने ऑलरेडी एक जो पर्सन है उनका हमने ऑलरेडी एक इंटरव्यू यानी पॉडकास्ट क्रिएट कर रखा है। और जो हमारा दूसरा पॉडकास्ट है ये है राज भाई के साथ। बहुत सारे लोग इनको जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, राजशेखर गांगुली इनका पूरा नाम है। ये बेसिकली एक अफिलिएट मार्केटर भी है, साथ में बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या क्या करते हैं हर एक चीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है राज भाई आपका द विनर पॉडकास्ट के अंदर। सबसे पहले तो देवल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा। एंड ये पर्सनली मेरे लिए काफी बड़ी बात है कि यार मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आया। एंड काफी सारी चीजें आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपकी ऑडियंस के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए। सो गाइज, अगर आप इस पॉडकास्ट पे आए हो तो मेक श्योर करना कि आप एंड तक टिको, ताकि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीख पाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। और यही इसका जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, इसका मेन मोटिव यही है कि जो बिगिनर अफिलिएट मार्केटर है, फिर जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, उन सबको हेल्प मिल पाए कि हम लोग कैसे ग्रो करें, वो लोग भी कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता लगा और आपने स्टार्टिंग में कौन सा बिजनेस करा था। आई गेस मैंने आपके कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी देखी थी, तो आपने यूट्यूब से स्टार्ट करा था या कहाँ से स्टार्ट करा था, थोड़ा इसके बारे में बताइए और आपकी जर्नी के बारे में। ओके, सो देवल भाई, मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो देवल भाई, क्या है कि ये बात है उस टाइम की, 2017 का एंड चल रहा था उस टाइम पे, और 2018 आने वाला था। तो उस टाइम पर क्या था ना कि एक्चुअली मैं जब क्लास 3 में था, पढ़ रहा था, तो क्लास थर्ड जब मैंने पास करी थी ना, तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट में एक स्मार्टफोन दिया था। और वो स्मार्टफोन जोलो कंपनी का था, बहुत बेसिक सा 3,000 रुपए का स्मार्टफोन था। मैं क्लास थर्ड में बहुत अच्छे नंबर में लाया था, तो मेरे को मिला था। तो उसके बाद में ना क्या था कि उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो मैं अपने मम्मी के फोन से, मेरी मम्मी का जो फोन रहता था, मैं उसमें से सिम निकाल, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग जो है ना कीपैड वाला फोन यूज करते थे, कोई भी पर्सन यहाँ पे स्मार्टफोन यूज नहीं करता था। तो उसके अंदर से मैं मम्मी का सिम निकाल लेता था, उसके अंदर लगाता था, और 1-2 घंटे मैं उसके अंदर अपना इंटरनेट वगैरह थोड़ा बहुत चलाता था। फिर सिम निकाल के मम्मी के फोन में हम लोग लगा दिया करते थे। तो उसके अंदर मैं यूट्यूब वगैरह देखा करता था। और 2017 के एंड तक मैंने वही फोन यूज किया है, इवन 2018 के स्टार्टिंग तक भी वही फोन में यूज करता था। और यूट्यूब वगैरह उसके अंदर मैं देखता था कि बहुत से लोग वीडियो बना के डालते थे यूट्यूब के अंदर कि ऐसे पैसा कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ। बट उस टाइम पर क्या था कि एज बहुत ज्यादा कम थी, तो पैसे की उतनी नीड भी नहीं दिखती थी और इंपॉर्टेंस भी नहीं दिखती थी। 2018 आया। 2018 में क्या है कि जनवरी महीने में मेरे मदर फादर का जो है वो पड़ता है, एनिवर्सरी पड़ता है। तो फादर ने क्या किया ना कि मेरी मम्मी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। अब स्मार्टफोन घर में आया, अब वो स्मार्टफोन जो मैं ही फोन यूज करता था उससे काफी बेटर था। हालांकि वो फोन भी 7-8 हजार का ही था, लेकिन वो फोन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था। तो उस फोन को दिन भर मैं ही यूज करता था। मम्मी मेरे ऊपर चिल्लाती थी कि यार तू क्या कर रहा है, लेकिन मैं वो फोन दिन भर यूज करता था। और उसके अंदर भी मैं सेम वही यूट्यूब देखता था, थोड़ा बहुत गेम खेलता था। तो एक दिन अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आता है कि यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमाए। मेरे दिमाग में आया कि यार जिस यूट्यूब पे मैं यूट्यूब जिसको मैं देख रहा हूँ दिन भर, जिसके अंदर मैं अलग अलग चीजें मैं देख रहा हूँ, क्या इसी यूट्यूब से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया। उस वीडियो के अंदर मेरे को बताया गया कि आप यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। उसके बाद में मेरे दिमाग में कीड़ा चढ़ गया कि यार अब तो अपन को जो है यूट्यूब यहाँ पे करना है। लेकिन उस टाइम पर मेरी एज जो थी ना, मेरी एज उस टाइम पे थी 13 साल की। ठीक है। मैं उस टाइम पर क्लास 8 के अंदर था। मैं उस टाइम पे राइट क्लास राइट। 8 जस्ट एग्जाम दे के मैं आया था, फाइनल एग्जाम। तो 13-14 साल मेरी एज थी उस टाइम पे। और उस टाइम पर क्या किया कि मैंने 2018 के अंदर, मई के अंदर, मई मंथ के अंदर मैंने अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, 15 मई को। मेरे को आज भी डेट याद है। अब यूट्यूब चैनल तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं उसके अंदर कंटेंट क्या डालूं यहाँ पे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा देखा कि मैं क्या डाल सकता हूँ क्या नहीं। तो मैंने क्या किया ना, मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या करता था ना, जब भी वो कहीं बाहर जाता था, तो वो एक वीडियो बनाता था कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं क्या करता था ना, मैं कुछ भी, अब उस टाइम पे क्या था कि मैं एक बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा क्या था कि सीन, अगर हम लोग कहीं थोड़ा बहुत बाहर भी किसी छोटे मोटे होटल में भी जाते थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, मैं वहां पे एक वीडियो बना देता था कि यार मैं यहाँ पे होटल में आया हूँ। हम लोग क्या करते थे कि कुछ, अगर मैं कभी मान लो किसी का बर्थडे पड़ गया घर पे अंदर, कोई फंक्शन पड़ गया, बाहर से कोई पिज्जा वगैरह आ गया, तो मैंने उसका वीडियो बना के मैं डालता था, देखो guys, आज हम पिज्जा खा रहे हैं यहाँ पे। तो समथिंग लाइक दिस यहाँ पे चल रहा था। तो लगभग लगभग ऐसे करके मैंने 25 से 30 वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी। और मेरे स्कूल के कुछ दोस्तों तक वीडियो पहुंची, जो कि मेरा मजाक बनाने लगे कि यार क्या यार तू ये सब करता है, फालतू काम, जो है पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे। और मेरे कुछ रिलेटिव्स ने भी देखा था मेरे चैनल पर। मेरे को आज भी याद है, 2 साल के अंदर मेरे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर आए थे, दैट वाज ओनली 9 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे थे 2 साल के अंदर।
और मजे की बात तो ये है कि वो 9 में से 5 तो मैं खुद ही था, मेरे फोन से, मम्मी के फोन से, मौसा के फोन से, मौसी के फोन से, ऐसे जो है मैंने अलग अलग फोन से जो है वहां पे सब्सक्राइब किया हुआ था। ठीक है, 2-3 ही ऐसे लोग थे जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया था। अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया ना, 2019 शायद चल रहा था वो, और मेरे को खुद ना अपने वीडियो को देख के शर्म आने लगी कि यार ये मैं क्या बवासीर बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया उसके बाद ना, कि मैंने एक एक करके वीडियोस को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि यार क्या कर सकते हैं, तो तब तक थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज के बारे में मालूम पड़ चुका था, तो मेरे दिमाग में आया, मैं कुछ टेक यूट्यूबर्स को देखता था। आपने मनोज का नाम सुना होगा, मनोज दे करके एक मनोज डे, बंदा है। बिल्कुल। मनोज दे, हाँ, आपने उनका नाम सुना होगा। और भी ऐसे बहुत से बंदे हैं। तो टेक्निकल गुरुजी थे जिनको मैं देखा करता था। तो मेरा क्या था ना कि मैं, मेरे को दिमाग में ऐसा था कि चलो अब तो यूट्यूब पे वीडियो बना ही रहे, पैसा तो अपना आने लग जाएगा, तो फिर सपने देखना शुरू कर दिया। क्या ले सकते हैं, फोन लेंगे अच्छा सा, है ना, गाड़ी लेंगे अच्छी सी। फिर मैं क्या करता था कि अमेजोन पे जाके चीजों को सर्च कर करके ऐड टू कार्ट करता था कि मैं इन चीजों को लूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, मेरा जो ऐड टू कार्ट में जो वो एक अमाउंट आता है ना, मेरा 12.5 लाख रुपए का वहां पे अमाउंट अरे शो कर रहा है। भाई साहब। हाँ, 12.5 लाख रुपए की चीजें मैंने वहां पर ऐड कर दी थी कार्ट के अंदर, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा था कब परचेस करेंगे। और जब मैं कभी कभी मोटिवेटेड भी रहता था ना, तो उस 12.5 लाख को देख के मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि यार इतना सारा सामान खरीदना है, पैसा जेब में 1 रुपए नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या था कि मैं लाइक वीडियोस बनाना धीरे धीरे, फिर मैंने टेक के ऊपर स्टार्ट करा। और अभी जो मेरे चैनल पर पहली वीडियो आपको देखने को मिलेगी ना, वो वही है जब मैंने टेक का वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि सबसे पहली जो चीज हमें जरूरत है ना, वो एक माइक की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो माइक की यहाँ पर जो है वीडियो यहाँ पे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे बोया का माइक ऑर्डर किया। बोया का माइक घर पे आया, और वो माइक का जो पैसा था ना, वो मैंने मम्मी से लिया था। मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी मुझे कुछ क्या बोलते हैं, पढ़ाई के रिलेटेड मटेरियल परचेज करना है, तो 1000 रुपए मुझे चाहिए। तो मम्मी ने 1000 रुपए दिया, मैंने वो 1000 रुपए साइबर कैफे में जाके डलवाए, भैया को दिया, वहां से मैंने ऑर्डर प्लेस कराया। बोया का माइक आया घर पे, उसके बाद में मैंने अपने बेड के ऊपर रख के मैंने उसका वीडियो बनाया एक तो, ठीक है। और उसका वीडियो बना के मैंने अपलोड किया। अब पहली वो मेरी वीडियो थी जो कि जिसके ऊपर 25 व्यूज यहाँ पे आए। मैं देख के खुश, मैं अपने दोस्तों को फोन करके, भाई 25 व्यूज आ गए वीडियो के ऊपर। मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं कि यार यार क्या ये सब तो फालतू चीजें करता रहता है। अभी क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर मैंने ना एक दिन देखा यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा, हाउ टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब जो हम ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल, मेरे मेरे दिमाग में वो चीज आई। और मेरे को लगा यार ये क्या चीज है ना, क्योंकि यूट्यूब से तो पैसे आ नहीं रहते, मैं डिमोटिवेट ऑलरेडी हो चुका था, और वो वीडियो काफी था मुझे एकदम ही डिमोटिवेट करने के लिए यूट्यूब से। फिर मैंने यूट्यूब से एक ब्रेक ले लिया, और मैंने देखा कि ब्लॉग बना के अपन पैसे कमा सकते हैं। मैंने फ्री में blogger.com पे जाके मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया, ठीक है, टेकी न्यूज के नाम से। टेकी न्यूज के नाम से मैंने क्रिएट किया। और वहां पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब भी स्कूल से आता था घर, तुरंत बैठ जाता था आर्टिकल लिखने के लिए। मेरे दिन में मैं वहां पे 2 आर्टिकल पोस्ट करता था। किस टॉपिक पे रहती थी, वो रहती थी टेक के न्यूज के ऊपर। कोई नया गैजेट लॉन्च हुआ, कोई नया फोन लॉन्च हुआ, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई, कुछ नया, दुबई में कुछ हो गया, अरब में कुछ हो गया, यूएसए में कुछ हो गया। मैं ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर लिखता था बेसिकली उस आर्टिकल्स के अंदर। एमएस वर्ड पे लिख के कॉपी करके वहां जाके अपलोड कर दिया करता था। आप बिलीव नहीं करोगे देवल भाई, मैंने 1 साल अपनी घिस के उसके ऊपर मेहनत करी, और 2020 के शुरुआत शुरुआत तक उस ब्लॉग के ऊपर 80,000 की ऑडियंस हो गई थी। वाह, बहुत बढ़िया। 80,000 लोग थे जो कि मेरे आर्टिकल्स को रीड कर रहे थे। वायरल जाने लगी थी मेरी आर्टिकल्स, किसी पे 3 लाख व्यूज थे, किसी पे 4 लाख व्यूज थे। अब उसके बाद में मैंने एक वीडियो देखी, डोमेन होस्टिंग क्या होती है। मेरे को पता नहीं था क्या होती है, लेकिन वहां पे नीचे लिखा था ब्लॉगर्स जरूर देखें। अब भाई मैं तो ब्लॉग लिख रहा था, मैंने सोचा चलो देखते हैं ये क्या होता है। फिर वहां से ना मैंने वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज गेन करनी स्टार्ट करी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, प्लगइन क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है। और फिर मेरे दिमाग में ये चीज वहां पे बताई, मतलब बेसिकली वीडियोस के अंदर बताई गई कि आप अपने ब्लॉग को, अगर आप फ्री में ब्लॉगर के ऊपर कर रहे हैं, तो आपकी ब्लॉग बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। आपको अगर प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना है और इससे अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो इसको गूगल एडसेंस होता है, एडसेंस से आपको इसको मोनेटाइज करना पड़ेगा। एंड आपको वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एडसेंस उन्हीं ब्लॉग्स को यहाँ पर अप्रूवल देता है जो कि वर्डप्रेस के ऊपर होते हैं। ब्लॉगर की ब्लॉग को बहुत कम अप्रूवल मिलता है, क्योंकि ब्लॉगर जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल जानता है कि आपने वहां पर जो ऑडियंस गेन करी है वो तिगड़म लगा के किया है, तो गूगल जो है वहां पे नहीं करता। लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर गूगल को पता नहीं चल पाता कि आप क्या चीजें कर रहे हो, बैकलिंक लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, तो वहां पर अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। अब वर्डप्रेस के ऊपर करने को तो मैं कर लूं, लेकिन दिक्कत क्या थी कि भाई पैसा लगेगा वहां पे। अब पैसा कितना लगेगा, 4 से 5 हजार रुपए लगेंगे भाई। आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, एसएसएल खरीदना पड़ेगा, बहुत से लफड़े थे।
अब क्या हुआ, मैंने अपने घर वालों को बोला कि पापा देखो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स लिखता हूँ, और मैं क्या, अब मेरे पापा को ये बोला कि मैं बड़े बड़े कंपनीज के लिए आर्टिकल यहाँ पे लिखता हूँ, और मेरे को जो है उसका अब पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि मेरे को पहले एक डोमेन और एक होस्टिंग, अब पापा को तो समझ में नहीं आ रहा भाई डोमेन होस्टिंग होती बिल्कुल क्या है। पापा को मैंने बस इतना बोला कि देखो पापा सिंपल सी बात है कि मैं जो आर्टिकल्स लिखता हूँ ना, अभी वो किसी को दिखते नहीं है, बट वो किसी को दिखे इसके लिए मुझे उसे पब्लिश करना पड़ेगा, मैंने ऐसा बोल दिया, जबकि मेरे आर्टिकल्स पे ऑलरेडी व्यूज जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पापा ने बोला अच्छा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पापा को ऐसा लगा कि लड़का कोई ऑनलाइन मैगजीन लॉन्च कर रहा है, पापा को ऐसा लगा, और पापा जाके लोगों को ये बोलने लग गए। पापा ने पैसा दे दिया मुझे, मैंने क्या किया, डोमेन होस्टिंग परचेस किया, मैंने वो किया, और आप बिलीव नहीं करोगे देवल भाई, मेरी उसके ऊपर रीच बढ़ गई। जो 3 लाख 4 लाख व्यूज आते थे वो 7 लाख 8 लाख हो गए, 7 लाख 8 लाख व्यूज आते थे मेरे आर्टिकल्स पे जो मैं वाह। डालता था। लेकिन उस टाइम पर ना मुझे आइडिया था सोशल मीडिया का, ना मुझे आइडिया था कि मैं अपना यूट्यूब को वहां पे लिंक करूं। अगर मैं करता तो मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलोअर्स बढ़ जाते, लेकिन वो चीजें मेरे दिमाग में थी नहीं। अभी इसके बाद क्या हुआ ना कि ब्लॉग के ऊपर मेरा पूरा एंगेजमेंट बढ़ गया, और अब मैंने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवा लिया, 20 से 25 हजार मेरे पर मंथ के आने लग गए। अब सोचो उस टाइम पर मैं क्लास 9th में था, 2020 का टाइम था, मैं क्लास मतलब 9th में मेरी एडमिशन जस्ट हुई थी, मैं 20 25 30 हजार रुपए महीने का कमा रहा था, और वो अमाउंट बहुत जल्दी बढ़ने वाला था, क्योंकि अब मेरे मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं अब अपने ब्लॉग को जो है ना कोलैब करूंगा बड़े बड़े ब्लॉग्स के साथ में। एक एग्जैक्टली। हिंदी की दुनिया नाम से एक ब्लॉग थी, जो कि एक उड़ीसा का एक बंदा है जो कि उसको लिखता है, उस बंदे के साथ में मेरी बात हुई थी कॉल पे। और मैं लिटरली बताऊं, उस बंदे के ब्लॉग्स को मैं काफी टाइम से पढ़ता था, और ये भी सच्चाई है कि मैंने अपने ब्लॉग के अंदर काफी सारे आर्टिकल्स उससे कॉपी भी करे थे। तो उस बंदे का मेरे ऊपर काफी इन्फ्लुएंस था, और मैं उस बंदे से कॉल पे मैंने बात करी, कहीं से मैंने उनका नंबर निकाला, मैंने मेल निकाला, पहले मेल पे मैंने बात करी, वो बंदा भी मेरे से काफी था कि हाँ चलो बंदा कुछ करता है। तो अपनी बॉन्डिंग हुई, मैंने बात करी, और हिंदी की दुनिया एक ऐसी ब्लॉग थी जिससे वो बंदा पर मंथ का 7 8 लाख रुपए कमा रहा था। भाई साहब। हिंदी की दुनिया जो ब्लॉग थी उस पे करोड़ों में व्यूज जा रहे थे। तो उस बंदे से मैंने बात की, हम दोनों ने कोलैब का डिसाइड किया कि अपन जो है ना कोलैब करेंगे। अब उस पर्सन का कुछ फैमिली फंक्शन था, तो इस वजह से हम लोग कोलैब नहीं कर पाए, और उसने बोला कि मैं अप्रैल के टाइम पे कोलैब करूंगा। अब क्या हुआ कि अप्रैल आया, अप्रैल में क्या था कि अब क्लास 9th में मार्च में एडमिशन हुआ था, अब क्लास 9th के अंदर क्या हुआ, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। तो मैं जब कोई भी ब्लॉग यहाँ पे बना के अपलोड करता था ना, तो मैं उसकी एक लिंक लेके अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगा देता था। मेरे व्हाट्सएप पे टोटल 20 25 कॉन्टैक्ट्स थे, जिसमें से 4 5 मेरे स्कूल टीचर्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे। अब जब मेरे रिलेटिव्स ने वो आर्टिकल्स देखने स्टार्ट किए, तो मेरे घर पे डेली एक ना एक रिलेटिव का कॉल आता था कि आपका जो लड़का है वो गलत डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा है। मेरे तो एक रिलेटिव ने ऐसा तक बोल दिया था मेरे पापा को कि मतलब उसको उनको कुछ आइडिया नहीं था, जो मेरे वो रिलेटिव थे, मेरे एक चाचा लगते थे वो, उनको कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने पापा को ये बोला कि आपका लड़का ना अपना चेहरा दिखाता है अपने वीडियोस के अंदर, और अपने ब्लॉग लिखता है वो। अब क्या है ना कि आपका लड़के का कोई गलत यूज कर सकता है, पाकिस्तान वगैरह में कोई ऐड चला सकता है आपके लड़के के नाम से। अब अरे मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे शक्ल में ऐसा क्या है कि कोई बंदा मेरे नाम से कोई गलत काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीजें सीख के मैंने बहुत समझाया पापा को, लेकिन पापा को कोई चीज समझ में नहीं आई। मेरे रिलेटिव्स पापा को फोन करके डराते थे कि आपके लड़के को जेल हो जाएगी, आपके लड़के को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपका लड़का गलत काम कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अब मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत डांटा, और उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई ये सब चीजें तू बंद कर दे। बट मैं भाई ढीठ आदमी, मैं मानने वाला नहीं, मैं भैया नहीं मैं तो करूंगा। अब उसके बाद में आता है आपका जून का महीना, और ये महीना मेरी लाइफ का वो महीना था जिसने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया देवल भाई। जून का महीना था, स्कूल मेरे चल रहे थे, अभी मेरे एक स्कूल के टीचर ने मेरा एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद में मैंने वो आर्टिकल बेसिकली लिखा था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इसके ऊपर मैंने 5 तरीके बताए थे, और उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के ऊपर 1.3 मिलियन व्यूज गए थे। बस। ठीक है, तो वो आर्टिकल जो है मैंने स्टेटस पे भी लगाया था कि 1 मिलियन व्यूज क्रॉस, प्लीज वॉच प्लीज वॉच। अब मेरे एक टीचर ने देख लिया उस वीडियो को, जो मेरे क्लास टीचर थे, अब देख के उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया, बोला कि यार ये तो क्या करता है। मैंने बोला सर मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। कुछ होता भी है इन सबसे? मैंने बोला हाँ सर मैं पैसे भी कमाता हूँ। कितना पैसा कमाता है? सर 30 40 हजार महीने का आ जाता है। अब उस टीचर की सैलरी थी 25 हजार रुपये महीने की, और मैं 40 हजार रुपये महीना कमा रहा था। तो वो जो टीचर थी, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन टीचर की जल गई बिल्कुल बिल्कुल समझ उनकी। सकता हूँ मैं। ठीक है, हाँ अभी उनकी उनकी जल गई कि भाई ये मेरा स्टूडेंट होके मेरे से ज्यादा कैसे कमा रहा है। अब क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि नहीं इसको तो बर्बाद, अब वो टीचर एक्चुअली क्या है ना कि वो टीचर लड़कों से जलता था, अगर कोई बंदा कुछ अलग काम कर रहा है तो वो बंदा जल जाता था उससे कि नहीं इसको तो बर्बाद करना है। तो अभी उस टीचर ने क्या करा ना, एक दिन मेरे पेरेंट्स को बुलाया कि हमें आपके लड़के के बारे में कुछ बात करनी है, आपका लड़का काफी अच्छा काम कर रहा है, और हमें आपके लड़के पे प्राउड है, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो लोग घर वालों को ये बोलते हैं कि लड़का आपका गलत काम कर रहा है, तो घर वाले जाते ही नहीं, ठीक है तो समझ। घर वाले जाते ही नहीं, क्योंकि मेरे मेरे घर में किसी का भी नंबर मैंने स्कूल में दे ही नहीं रखा था।
ठीक है, स्कूल पे जो नंबर दिया हुआ था ना, वो मेरे फोन के अंदर वो सिम लगा हुआ था, तो स्कूल वाले मुझे बोलते थे, मैं घर पे आके बोलता था। तो स्कूल वालों ने मुझे बोला कि घर पे जाके बोलना कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें आपके पेरेंट्स से बात करनी है आपके फ्यूचर के लिए, तो आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ। मैं घर जाके बोल दिया मेरे पेरेंट्स को। अब उन लोगों ने पेरेंट्स को बुलाया था रिसेस के बाद वाला जो पीरियड होता है, एक बीच में इंटरवल होता है, लंच पीरियड के बाद वाला जो पीरियड होता है, उसके अंदर उन्होंने बुलाया। मैं सोच रहा था कि यार अगर टीचर को मिलना है तो वो स्कूल के बाद मिल सकते हैं, तो स्कूल के पहले मिल सकते हैं, स्कूल के बीच में उन्होंने क्यों बुलाया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा शायद क्लास के सामने मेरी तारीफ करेंगे, मैंने बुला दिया घर वालों को। ठीक है, अब घर वाले आए, उनको क्लास में बुलाया, और क्लास में सबके सामने ना टीचर ने मुझे बुलाया, तो राजशेखर जी आप इधर आइए। मैं उधर गया, और वहां पर आके उन्होंने बोला तो ये लड़का जो है, ये अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन करने वाला है। मेरे को लगा यार चलो तारीफ वारीफ कर रहे हैं, सब बच्चे देखने लगे कि यार क्या हो रहा है। उसके बाद में ना उन्होंने बोला कि ये जो लड़का है ना, ये बहुत जल्दी जेल जाने वाला है, और अपने मम्मी पापा का नाम। मैंने बोला भाई साहब मैं समझ गया ये लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी हालत खराब। अब वो पूरे क्लास के सामने बोल रहे हैं कि इस लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस लड़के का लाइफ में कोई फ्यूचर नहीं है, ये लड़का कोई भी इसको नौकरी कोई नहीं देगा इस लड़के को, है ना, और इसका जिंदगी पूरा बर्बाद है। मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप एक काम करिए, इसको हॉस्टल में डाल दीजिए, नहीं तो इस लड़के का जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारी चीजें क्लास में बोली। और फिर वो लोग बोलने लगे कि लड़का देखो इसको कोई नॉलेज नहीं है, ये यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहता है, गलत काम कर रहा है, यहाँ पे गलत संगत में पड़ गया है आपका लड़का, बहुत कुछ बोला। मैं लिटरली बता रहा हूँ उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये चीज चली नहीं रही थी कि टीचर मुझे क्या बोल रहा है। मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये चीज चल रही थी कि 70 बच्चे क्लास में बैठे थे, उनके सामने मेरे पेरेंट्स के दिमाग में क्या चीज चल रही होगी कि उनके लड़के को इतने लोगों के सामने यहाँ पर गलत चीज के लिए बोला जा रहा है। मेरे को अपना चिंता था ही नहीं वहां पे कि मेरे को क्या बिल्कुल बोल रहा है ये टीचर। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे पेरेंट्स के दिमाग में, मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी मेरे पेरेंट्स के, मेरे मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी। खैर ये थोड़ा बहुत उन्होंने लेक्चर दिया वहां पे 15-20 मिनट, और उसके बाद में उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसका ब्लॉग आप डिलीट करवाइए मेरे सामने। अरे यार। ठीक है, अब मैंने वहां पे बोल दिया कि सर मेरे को तो नहीं आता, मेरा एक फ्रेंड है वो करता है, वो मेरा सब कुछ मैनेज करता है, मुझे नहीं आता करने। मैंने ऐसे बहाना मार दिया सामने। हम्म। सबने सबके सामने मेरे को थप्पड़ मार दिया। मेरे पेरेंट्स सामने खड़े थे, 70 बच्चे थे उनके सामने, टीचर ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, और थप्पड़ मार के बोलता है बदतमीज तू मुझे झूठ बोलता है। हम्म। और उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर टीचर को बुलाया वहां पे, मेरे को बोला अपना फोन दे ओपन करके। मैं नहीं दे रहा था, उन्होंने मुझे फिर मारा। अब मेरे घर वालों को बोला आप इसको बोलिए फोन देने को, नहीं तो इसका टीसी लीजिए और जाइए यहाँ से। अब इंडियन पेरेंट्स का क्या सीन रहता है कि वो अपने बच्चे को कहीं पे बेइज्जत होते नहीं देख सकते, तो उन्होंने बिल्कुल फोन बिल्कुल। मेरे हाथ से छीना। मेरे मम्मी ने फोन ओपन किया, पकड़ा दिया टीचर को। अभी कंप्यूटर वाला टीचर भाई, अब कंप्यूटर का टीचर को सारी चीजें मालूम है। उसने ओपन किया, मेरे को बोला पासवर्ड डालो लॉग इन करो। मैंने पासवर्ड नहीं डाला, वहां पे सेव किया हुआ था, उसने लॉग इन कर लिया। मेरे सामने मेरा वर्डप्रेस ब्लॉग मेरे मेरे मुंह के सामने वहां पे 70 बच्चों के सामने डिलीट कर दिया। अरे यार। मेरे आंख में आंसू थे देवल भाई उस टाइम पे। समझ सकता हूँ भाई, आपको सुन के ही मेरे आंख में आंसू आने के। मैं वहां पे सबके सामने क्लास के अंदर मैं अपने आंख को ऐसे करके पूछा, और वहां पे सामने से निकल गया क्लास से, टीचर के सामने, मम्मी के सामने। मैं लिटरली बता रहा हूँ 6 दिन तक मैंने ठीक से ना खाना खाया ना पानी पिया। मैं 6 दिन तक सिर्फ यही सोच रहा था कि अब होगा क्या। राइट। क्योंकि क्लास 9th का स्टूडेंट होकर 30-35 हजार रुपए महीने का मैं कमा रहा था, 40 हजार रुपए, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पापा जो थे ना, मेरे पापा स्टार्टिंग से मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि देख यार कुछ भी हो, गड़बड़ तो हुआ है, लड़के के साथ में गलत हुआ है। ठीक है, वो बेचारा इतना अपना मेहनत करके अपना ये कर रहा था, इनकम भी जनरेट कर रहा था। और मैं लिटरली बताऊं, मैं जिस जगह पे बैठ के काम करता था ना, उस जगह पे जो लाइट का खर्चा था वो भी मैं मम्मी को दे देता था कि भाई आप ले लो। तो पापा को लगता था कि हाँ लड़का कुछ कर सकता है, लेकिन गलत हुआ है उसके साथ में। तो पापा ने बोला भी कि हम लोग कंप्लेंट कराते हैं स्कूल वालों के खिलाफ कि जो है हमारे लड़के के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ी ऐसी है कि नहीं यार कुछ ना हो, लड़के का करियर खराब हो जाएगा, और नाम आ जाएगा पेपर में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लोगों ने उसको दबा दिया, लेकिन मेरे दिल पे ये चीज क्या गुजर रही थी वो उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन देवल भाई मैं बताऊं आपको, ये चीज हुआ ना, इसी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और जो भी मैंने किया ना, ये मैंने उसी इंसिडेंट की वजह से किया। क्योंकि मैंने ना, जब मैं 6 दिन तक लगातार जब मैंने कुछ बिना किए सिर्फ मैं रोया ना, मेरे दिमाग में एक चीज आई। मेरे दिमाग ने खुद मुझसे ये चीज कही कि देख भाई आज 70 लोगों के सामने तेरे को बेइज्जत किया गया है। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू इस बेइज्जती को निगेटिव मान ले और इसको लेके जिंदगी भर तू रोता रहे,
दूसरा ऑप्शन तेरे पास में यह है कि इस बेइज्जती को तू एक मतलब जहर की तरह ले ले और सोच कि भाई अब इस जहर का काट तेरे को निकालना है। और आज 70 लोगों के सामने तेरी बेइज्जती हुई, तेरे पेरेंट्स के सामने, एक दिन तेरे को ऐसा लेके आना है ना जिस दिन 7,000 लोगों के सामने तेरे लिए ताली बजाई जाए तेरे पेरेंट्स के सामने। ये मेरे दिमाग में ये चीज आ गई। ठीक है बिल्कुल। देवल भाई। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये चीज को दिल पे लेके नहीं चलना, जो गया वो गया। अब कुछ नया बिल्ड करना है। मैंने वापस से यूट्यूब पे मैं एक्टिव हुआ, और जो ब्लॉगिंग पे मैंने सीख रखा था ना इतने दिन, मैंने ब्लॉगिंग का एक कोर्स बना के डाल दिया यूट्यूब पे। और वहां से धीरे धीरे मेरा चैनल 100 सब्सक्राइबर आए, मैं बहुत खुश हुआ, 200 सब्सक्राइबर हुए। फिर रीच अचानक से गिर गई। और फिर आया 2021। 2021 के अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट, 2020 में ही मैंने स्टार्ट कर दी थी नेटवर्क मार्केटिंग एंड के साइड। लेकिन मैं उतने अच्छे से कर नहीं रहा था। 2021 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, 7-8 महीने करे, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करके मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग दिखी, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। 9 अगस्त 2021 वो दिन था जिस दिन मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे मैंने स्टार्ट करा, बट स्टार्टिंग के 3 महीने कोई रिजल्ट नहीं आए। और उसके बाद में फिर एक और नई कंपनी निकली, मैं उसके अंदर ज्वाइन किया, और जो एक्सपीरियंस मेरा था ना थोड़ा बहुत उसको लगा के, मेरी जिस जो हम्म। नई कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, मेरे ज्वाइन करने के दूसरे दिन मेरी पहली सेल आई, तीसरे दिन मेरी दूसरी सेल आई, चौथे दिन मेरी एक दिन में 2 सेल आई, और ऐसे करके फिर मैं रुका ही नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर सेल पे सेल, सेल पे सेल, और एक एक महीने के अंदर जो है मेरा 1 लाख का डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। और लाइक दिसंबर के आसपास मैंने वो नया वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, और 26 जनवरी को मेरा 1 लाख कंप्लीट हो गया। औसम। फिर उस प्लेटफॉर्म पे मैंने धीरे धीरे करके 5 लाख हिट किया, और बस दैट्स इट। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, और अभी मैं आपके सामने हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग से मोर देन 10 lakhs अभी तक जनरेट कर चुका हूँ। एंड या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपकी जो स्टोरी है ना, जो स्टार्टिंग के ब्लॉगिंग से पहले की, वो लगभग मेरे से जुलती है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो मेरे पास जो स्मार्टफोन नहीं था तब 2017 में आई थिंक जियो के स्मार्टफोन आए थे। स्मार्टफोन नहीं, नॉर्मल फोन होते थे। तो मैंने भी वहीं पे मैं यूट्यूब देखता था, वहीं पे मुझे पता लगा था यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हैं। मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट करा था, तो उस पे भी मैंने वीडियो डाले थे, उस पे भी व्यूज ऐसे ही आते थे, 10-15 व्यूज आते थे। अभी भी वो चैनल है उसका, मैंने एक बार रिवील भी करा था क्या नाम है। ठीक है। और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग भी ट्राई करा था जैसे आपने कहा, लेकिन आपने जो कहा ना कि मैंने 1 साल तक डेली की डेली उसके ऊपर काम करा, बस वही चीज मेरे से नहीं हो पाई थी तभी के टाइम पे। मैंने जस्ट 1 महीने उस पे ऊपर काम कर दिया, फिर छोड़ दिया। मैंने भी ब्लॉगर से स्टार्ट करा था, वर्डप्रेस मुझे पता था, लेकिन वही चीज है, पैसे ही नहीं थे। तो चलो ये हुई गई बात। अभी आपकी क्या एज है, एंड आप इस जब आपने स्टार्ट करा था तब आपकी क्या एज थी, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस टाइम पर मैंने स्टार्ट करा था 2021 के टाइम पे, उस टाइम पर मेरा क्लास 9th का एग्जाम लाइक कंप्लीट हो चुका था, और क्लास 10th मेरा स्टार्ट हो चुका था। तो उस टाइम पर मैंने बेसिकली इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अभी मैं क्लास 11th मेरा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्स वगैरह मैंने दे दिए हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी। तो अभी फिलहाल मेरी एज 17 साल है, और मैंने 15 साल की एज के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अभी तक मैं अफिलिएट मार्केटिंग से 10 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को मिला के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपसे एक और सवाल है कि आपके पास ऐसा कौन सा टूल है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। कौन सा ऐसा टूल है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है? भाई अभी तो जो यूज कर रहा हूँ सभी एक्सपेंसिव है, बट हाँ, मैंने हाँ। देखा आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, और आपसे ही इंस्पायर होकर मैं भी एक एक ले रहा हूँ। अरे भाई, अभी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव की अगर आप बात करो तो वो यही है जिसके अंदर अभी हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा मैकबुक। ये मैंने 1,90,000 रुपीज का परचेज किया था। रिसेंटली मैंने परचेज किया था। ठीक है ठीक है। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको जो है ना गैजेट का थोड़ा और भी ज्यादा शौक है, जैसे मेरे का है, मतलब बहुत सारे गैजेट्स है आपके पास। बहुत 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 मैं टेकी थोड़ा ज्यादा हूँ। ठीक है। हाँ मैं बहुत एग्जैक्ट। ज्यादा टेकी आदमी हूँ, मेरे को टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और नई नई चीजें ट्राई करते रहना मुझे पसंद है। और मैं इतना तो बताऊंगा कि मैं अपनी इनकम का 10%, 15% हिस्सा जो है, मैं अपने नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इन्वेस्ट बिल्कुल करता रहता बिल्कुल बिल्कुल, करना भी चाहिए। और जो अभी आपने ऐड टू कार्ट वाली बात करी थी, अभी क्या उसको भी आप सर्च करने वाले आने वाले टाइम में। हूँ। उसके अंदर से आधी चीजें हो चुकी हैं, आधी चीजें होने वाली बहुत हैं। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात वो करते हैं तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत धमाका मचा दिया था, तो वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसके वजह से आपकी सेल्स आई थी, मतलब आपका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट था, लीड जनरेशन स्ट्रॉन्ग पार्ट था, कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग पार्ट था, फॉलो अप स्ट्रॉन्ग पार्ट था, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। जैसे मेरा खुद का माने तो मैं लीड से अच्छे से बात कर पाता हूँ, ऑनर चैटिंग, ठीक है। तो वैसे आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट था जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा ग्रो कर पाए। ओके ओके, मैं बताता हूँ।
अब क्या हुआ ना कि जब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बताया जिसके जिसके ऊपर मेरा ग्रोथ स्टार्ट हुआ, तो उस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किए, जब तक मैंने 1 लाख करे थे तब तक मुझे उस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत कम लोग जानते थे। बट जिस दिन मेरा 1 लाख हुआ और 1 लाख का पोस्टर जिस दिन मेरा निकला, और वहां पे जब मेरी एज बताई गई कि यार बंदा सिर्फ 16 साल का है और इस बंदे ने 1 लाख रुपए कमा लिए हैं, तब मेरे पास में ना लाइक उस कंपनी के अंदर हवा बन गया है कि यार राज भाई राज भाई राज भाई करके। तो क्या हुआ कि वहां से मेरे सोशल मीडिया पे एकाएक बहुत फॉलोअर्स गेन किए, और इसी वजह से जो मेरे कुछ वीडियोस जो मैं बना के डाल रहा था ना, वो वीडियोस भी चलने लग गई। और मेरे कुछ पोस्ट जो मैं अर्निंग के डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट क्रॉप करके मैं डालता था, उसके ऊपर भी आने लगी बहुत, लाइक 400 लाइक्स, 500 लाइक्स, 600 लाइक्स, ऐसे करके आने लगी उसके ऊपर। एक्सप्लोर पेज के ऊपर दिखने लग गया वो। राइट राइट। ठीक है। तो वहां से क्या हुआ कि मेरे पास में काफी सारी लीड्स आई, लाइक वहां से मेरे पास में, मैं बताऊं आपको, मेरी डेली मेरा ये रूटीन बन गया था कि मैं सुबह उठता था, मैं अपना रिक्वेस्ट वाला सेक्शन खोलता था, मेरे पास में 15-20 रिक्वेस्ट पड़ी होती थी, मैं दोपहर तक उनको व्हाट्सएप पे लेके आता था, तब तक 15-20 और आ जाती थी, और रात तक जो है 10-15 और आ जाती थी। दिन की 30-40 लीड तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग से मेरे पास में आ रही थी। ठीक है। एग्जैक्टली। और इतनी लीड आ रही थी मेरे पास में, फिर रात को वही सेम चीज, बस लीड से बात करो, क्लोज करो, फिर सुबह उठो, फिर देखो इतना सारी लीड्स पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास में काफी लीड का फ्लो बना, और वहां से मैंने एक एक बार में 2-3 महीने के अंदर अंदर मैंने 5 लाख रुपए मार दिए उस प्लेटफॉर्म के अंदर। फिर कुछ सीन हो गया उस प्लेटफॉर्म के फाउंडर के साथ में मेरा, तो वो प्लेटफॉर्म फिर क्विट कर दिया मैंने, बिकॉज देखो मैं मेरा हमेशा से ये रहा है, जहां पे आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जहां पे आपको गिरती हुई दिखे, वहां से हमेशा मतलब अपने आप को पुल बैक कर लेना ही बेटर होता है। तो मैंने वहां से अपने आप को पुल बैक करा, मैंने बोला नहीं भाई यहाँ पे रह के तो ग्रोथ नहीं होने वाली। और उस प्लेटफॉर्म के अंदर ना मैं फ्री में ट्रेनिंग दिया करता था लोगों के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म के फाउंडर ने मेरे को ये समझने लग गया था बंदा कि ये बंदा तो फालतू है, ये तो खाली मैंने इसको इसलिए वो मेरे को अपना नौकर समझने लग गया था एक तरीके से। अगर हम्म। मैं कुछ भी नया काम कर रहा हूँ तो टोकता था, ये तो क्या कर रहा है, ये सब मत कर। अगर मैं अपना खुद का कोई ट्रेनिंग ले रहा हूँ जिसके लिए मैं लोगों से पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो भी जानता ही क्या है जो तू ट्रेनिंग ले रहा है। तो उस कंपनी के फाउंडर को जहां मुझे मोटिवेट करना चाहिए कि भाई तू और नई नई चीजें कर, मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, वहां पे वो बंदा मेरे को और नीचे गिरा रहा था, मुझे डिमोटिवेट कर रहा था। राइट। समझ तो सकता हूँ। उस जगह से मैंने और मैंने लिटरली बताऊं, मैंने लाइफ में कभी भी ना उस बंदे को अपने बड़े भाई से कम नहीं माना था। लेकिन यही होता है, लाइफ लाइफ की सच्चाई यही है यार, कि जिस आदमी को आप बहुत ज्यादा क्लोज मानते हो ना, वो आपको धोखा देता ही देता है एक ना एक टाइम पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट्स इट। फिर वो प्लेटफॉर्म मैंने क्विट किया, फिर एक और प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी 3-3.5 लाख रुपए मैंने मारे। और उसके बाद में फिर अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ करेंटली, उस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की बात आ गई। तो फिर मैं छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से वर्क कर रहा था, 1 लाख 2 लाख मतलब 3 महीने 4 महीने में 1 लाख 2 लाख थोड़ा बहुत आया। वहां पर ना मेरे से गलती क्या हुई, देखो मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज को यूज करके 10 लाख किया वो मैं बताऊंगा, अभी शेयर करूंगा आपके साथ में, टेंशन ना लो। बट पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि मेरा डाउनफॉल कैसे हुआ। अगर ये गलती मेरे से नहीं हुई होती ना, तो आज मेरा मतलब जो मेरी टोटल अर्निंग थी वो 25-30 लाख के ऊपर होती। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली। ये लेकिन ये एक गलती मेरे से हुई, जिसकी वजह से आज मैं 10 लाख के ऊपर अटका पड़ा हूं अभी। गलती क्या थी मेरे से? मैं ना मेरे दिमाग के अंदर ना चार चीजें चलने लगी कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और फिक्स्ड मनी के लालच में आके मैंने अपना कमिंग मनी को छोड़ दिया। फिक्स मनी का लालच कैसे? एक पर्सन ने आके मेरे को यहाँ पर एक ऑफर दिया कि भाई आप हमारी कंपनी के लिए कोर्सेज बनाओ, 2 लाख रुपए के कोर्सेज आप हमारे लिए बनाओ। अब मेरे को क्या था कि भाई 2 लाख रुपए मेरी 2 महीने की इनकम है, क्यों ना उसको एक बार में अर्न कर लिया जाए। अब वहां पर क्या हुआ, मैंने उसको ये तो देखा कि मैं एक बार में अर्न कर लूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वो 20 कोर्सेज को बनाने में मेरा कितना टाइम जाएगा, और ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं जो मुझे दे रहा है। उसने मेरे को 40,000 रुपए डाउन पेमेंट भी कर दिया था। तो मेरे को लगा कि यार बंदा जेन्युइन है, और ऊपर से मेरी खुद की कास्ट का था। तो मैंने बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए, बिना कुछ करे, मैंने उसके साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसके 20 कोर्सेज बना के मैंने उसको दिया, और बंदा कोर्स लेके भाग गया, बंदे ने ना पेमेंट किया। मेरा 4 महीना वहां पे फंस गया, और 4 महीने के अंदर मैंने अफिलिएट को बिल्कुल भूल सा गया था मैं। और अगर उन 4 महीनों वो 4 महीने गोल्डन पीरियड था, अगर वो 4 महीने में लग के काम करता ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा अभी का डैशबोर्ड 25-30 लाख के ऊपर का होता। सिंपल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली समझ रहा हूँ। हाँ, तो तो अभी। ये गलती। हम्म। बोलिए हाँ, तो बोलिए। आपकी गलती से भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। तो अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे आप कौन से चीजों से लीड जनरेट कर रहे हो, और पहले किस चीज से लीड जनरेट करते थे? ऑर्गेनिक प्लस पेड मेथड कौन सा आप यूज करते हो? मैं इतना बता रहा हूँ, जब तक अफिलिएट मार्केटिंग से मेरी टोटल इनकम 2.5-3 लाख तक की थी, तब तक तो मैं पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक कर रहा था। और मैंने एड्स का बिल्कुल ट्राई नहीं किया था। 3 लाख 3 सवा 3 लाख जब कंप्लीट हुआ ना, तो मेरे एक मेंटोर हैं, नाम ले सकता हूँ देवल भाई? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मेरे एक मेंटोर है, अमन उपाध्याय।
जिनको मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, मेंटोर भी मानता हूँ, उन्होंने वो पिछले 2 ढाई साल से मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। और लाइफ में वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। जिस टाइम पर मैं उनके डाउनलाइन नहीं भी था ना, तब भी वो मुझे सिखाते थे। अभी मैं आज के डेट में मैं उनका डाउनलाइन हूँ, तब भी वो मुझे सिखाते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं अपना खुद का कुछ कर रहा हूँ, तब भी वो मुझे सिखाएंगे, इसकी मुझे गारंटी है। तो उस बंदे ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो उस बंदे ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि भाई अब आपको बड़ा खेलना है, तो अब आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। मैं डर रहा था पैसे इन्वेस्ट करने से, बट उन्होंने मुझे बोला कि देखो यार, आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि पैसे इन्वेस्ट करो और वो करो, आप खुद अगर नहीं करोगे तो कैसा लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर लाइक अपने जो भी मेरी इनकम होती थी उससे मैंने कुछ कुछ पार्ट निकाल के एड्स रन करना स्टार्ट किया। लीड्स आने लगी। और हाँ, देवल भाई, आपने जब भी मुझसे पूछा ना कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या था, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट यही था कि स्टार्टिंग से मेरे अंदर मैंने ये चीज नोटिस करी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। मैं कोई भी चीज बोलता हूँ ना, तो लोगों को देख के फील आती है। और मैं किसी से बात बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। और मेरा एक चीज है कि मैं सामने वाले से कन्वर्सेशन अच्छा कर पाता हूँ। तो एग्जैक्टली। इसीलिए ना मेरा कॉल पे क्लोजिंग स्ट्रांग है। मैं कॉल पे अगर किसी बंदे से बात कर लेता हूँ तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ज्वाइन ना करे। तो मैं मेरा मेरा एक्चुअली क्या था कि मेरा स्टार्टिंग से लेके ना लीड जनरेशन का मेरा बहुत वीक था पॉइंट। तो इसी वजह से मैंने पेड एड्स का सहारा लिया। लेकिन मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं सीखता रहता हूँ नई नई चीजों को, खुद से चीजों को सीखता रहता हूँ कि जो चीज आज की डेट में मैं मेरे को एक टाइम पे मुश्किल लगता था, वो चीज मैं आज अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से चीजों को सीख पाऊँ। तो ये अंदर हमेशा रहता है मेरे। और क्लोजिंग का एक चीज है, क्लोजिंग और फॉलोअप एक चीज है जो कि मेरे अंदर स्ट्रांग है। तो उस चीज को मैं करता हूँ और उसी के अंदर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अभी के डेट में अगर आपको नहीं पता, तो मैं आज की डेट में एक सर्टिफाइड सेल्स कोच हूँ। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से सेल्स का यहाँ पे कोर्स कर रखा है। तो मेरे पास में काफी सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं जो कि बहुत बताती हैं बढ़िया। कि यस, दिस पर्सन इज अ सर्टिफाइड सेल्स कोच। आज की डेट में मेरे काफी सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, मैं काफी सारी कंपनीज के अंदर, लाइक अभी के डेट में अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग की देखो, तो मैंने 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग ले रखी है। 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ पर मेरे कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। और या दैट्स इट। सो यही चीज थी कि मेरी क्लोजिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो इसी के दम पे मैंने अभी तक जो भी मैं बना हूँ, उसी के दम पे बना हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी जो हमारा लास्ट पार्ट आ चुका है इस पॉडकास्ट का, जो कि है रैपिड फायर, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे क्या क्या है। जिन लोगों को नए हैं उनको मैं बता दूं, रैपिड फायर मतलब कि एक तरीका होता है जिसके अंदर मैं उनसे सवाल पूछूंगा और इनके पास 10 से 15 सेकंड होंगे, उसके अंदर उनको एक चूज करना है। एंड अगर मुझे लगा कि क्यों चूज करा तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो आप रेडी हो? ओके, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी के टाइम पे आपको एक चूज करना है कि आपके पास जो है लीड जनरेशन के दो तरीके हैं, तो आप कौन सा चूज करोगे? एक तो पेड एड्स और एक तो है वायरल रील्स, की रील्स आपकी एक तो वायरल चली जाए या फिर आपका पेड एड से लीड्स आना स्टार्ट हो जाए। वायरल रील्स। वायरल रील्स, ओके, मैं भी समझ सकता हूँ। अभी दूसरा जो है वो है इंस्टाग्राम एड्स या फिर फेसबुक एड। आपने इंस्टाग्राम एड का जो बूस्ट ऑप्शन होता है ना, वो होता है एक, और एक होता है कि हम फेसबुक एड्स मैनेजर से लगाते हैं। तो आप कौन सा फेसबुक पसंद एड। करो? फेसबुक फेसबुक एड्स। एड्स। बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे प्रमोशन कराना चाहोगे या फिर यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे प्रमोशन कराना चाहोगे? बजट हुआ तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब से कराना चाहूंगा, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर लॉयल ऑडियंस होती है और इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम पास वाले लोग ज्यादा होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अभी के टाइम पे मुझे पता है कि आप ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार 1 लाख तक अर्न कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा बता दिया जाए कि आपको 2 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिल रही है, या फिर आपको अभी जो बिजनेस चल रहा है आप इसको स्केल भी कर सकते हो, डाउन भी आ सकते हो, वो आपके ऊपर है, तो आप कौन सा चूज करोगे? मैं बिजनेस को चूज करूंगा, बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं जो जो चीजें कर रहा हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, साथ में अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, अगर इन दोनों ही चीजों को मैंने अच्छे से करा तो ये बहुत जल्दी, लाइक अभी आपने जो अमाउंट बताया 50,000 से 1 लाख, मेरा अभी करेंटली अगर मैं बताऊं तो मेरा पर मंथ का जो इनकम स्केल अभी चल रहा है, दोनों को मिला के वो 2 से ऊपर जा रहा है अभी। ठीक अरे है। भाई। हाँ जी। सो वो चीज है, तो मेरा को ये रहेगा कि अगर 2 लाख की मुझे कोई जॉब मिली जो कि मुझे कंसिस्टेंट 2 लाख मुझे पर मंथ दे रही है, तो मैं उसको चूज करने के बजाय मैं अपने बिजनेस को चूज करूंगा, बिकॉज मुझे इतना मालूम है, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर मैं इसको 5 लाख के ऊपर स्केल कर चुका हूँ, दोनों बिजनेसेस को मिला के। तो उसका तो कोई जॉब का तो कोई सीन ही नहीं है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से जॉब को हेट करता हूँ, सिंपल। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और लास्ट है हमारा मनी या फिर पावर। मनी या फिर पावर? देखो, मनी इज द पावर, सो दैट्स व्हाई आई विल चूज मनी। बिकॉज जहां मनी होता है तो मनी पावर को खरीद लेता है। सिंपल। एग्जैक्टली, मनी इज पावर एंड पावर इज एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट लेने में। आप बस लास्ट कुछ चीजें हमारी ऑडियंस के लिए बता दीजिए जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नए हैं या फिर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, इसके लिए कुछ टिप्स बता दीजिए, फिर हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। डेफिनेटली देवल भाई, सो देखो यार, जितने भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, अगर आप इस पार्ट तक आए हो, डेफिनेटली आप लाइफ के अंदर सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो,
सिंपल, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अपने पर्सनल ब्रांड पे जितना ज्यादा हो सके काम करो। अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे अपने काम कर लिया, अगर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप कितना भी बड़े से बड़ा पैकेज लेके आओ, लोग परचेज करेंगे। आज की डेट में अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो कि छोटा पैकेज तो सेल ही नहीं करते। अगर कोई पर्सन उनके पास में आता है कि भाई मेरे को छोटा वाला पैकेज ज्वाइन करना है, तो वो उसको बोलते हैं कि भाई तू किसी और के साथ जाके कर ले। इस कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं। अगर आज आपके पास में कोई पर्सन आता है जो कि आपका बड़ा वाला पैकेज, लाइक आप उसको बड़ा वाला पैकेज पिच कर रहे हो, बट वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं मैं छोटा वाला करूंगा, आप झक मार के बोलते हो ठीक है भाई छोटा ही कर ले, लेकिन कर ले। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना, कि वो अगर बंदा छोटा, अगर बड़े वाले से एक पैकेज नीचे का भी बंदा बोलेगा, तो लीडर बोलेगा कि भाई तू किसी और के साथ जाके ज्वाइन कर ले। इतना कॉन्फिडेंस है उनके उनके अंदर। तो आपको ना उस टाइप का बनने के लिए पहले उनके जैसा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, आज की डेट में वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक के कोर्स यहाँ पे सेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग उनको जानते हैं, लोग उनको पहचानते हैं, लोग उनको पर ट्रस्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। कोशिश करनी है जितना ज्यादा हो सके सेलिंग की स्किल को यहाँ पर आपको मास्टर करना है, क्योंकि देखो सेलिंग अगर आपने सीख ली एक बार ना, तो आप लिटरली लाइफ के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर उखाड़ सकते हो। क्योंकि सेलिंग एक ऐसी प्रोफेशन है ना जहां पर आप अपनी इनकम को खुद डिसाइड करते हो। ठीक है। और तीसरी चीज तो ये कि कोई ऐसी चीज को पकड़ो ना जिसका आप लोगों को सर्विस दे पाओ, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ग्रो कर रही है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग को मास्टर करो। जो पैसा आप अफिलिएट से कमा रहे हो उससे आप उस स्किल को मास्टर करो, और मास्टर करके उसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड करो। दो इनकम सोर्सेज को अभी से बिल्ड करो। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम 4 लाख, 5 लाख महीने की पहुंचेगी, उसको आप स्टॉक मार्केट में डालो, उसको आप फिर आप क्रिप्टो के अंदर डालो। फिर उसके बाद में जब आपकी इनकम 10-15 लाख महीने की हो जाएगी, देन उसके अंदर से 5 लाख, 6 लाख निकाल के एफडी करा लो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी है लाइफ के अंदर। और अफिलिएट मार्केटर्स के लिए तो बस एक ही टिप है, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो और सेल्स की स्किल को यहाँ पर मास्टर करो। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और इनकी जो भी इंस्टाग्राम लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो। साथ में आपका कोई सवाल होगा तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करें तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। और गाइस, जो जो लोग अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना यार, मेक श्योर करना है कि आप देवल भाई के चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि देवल भाई जैसे ही एक और ऐसा नया अमेजिंग पॉडकास्ट यहाँ पे लाए, आपको सबसे पहले उसकी लिंक मिले।